आज हम अपने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 6 को करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे गिव द रीज़न फॉर फॉलोइंग। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी है, तो उन स्टेटमेंट्स को क्लैरिफाई करने के लिए आपको रीज़न देना है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, एल्युमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप द फूड। बोलते कि हम जब फूड को रैप करते हैं, कवर करने के लिए हम एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे है Aluminium foil is highly malleable. It can be easily beaten into the sheet to make it foil for wrap purpose. It is also soft and does not react with the food. That is why the aluminium foil is used to on the wrap food item. बोलते कि एल्यूमिनियम फॉयल होती है, एक तो वो मेलेबल होती है, एल्यूमिनियम मेटल है, उसको हम मेलेबल करके एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शीट में कन्वर्ट आसानी से किया जा सकता है। दूसरा नंबर कि जब इसको हम फूड के ऊपर क्या करते हैं कवर, मान लो कि ये हमारा फूड है, इसके ऊपर हमने एल्युमिनियम फॉयल लगा दी, तो एल्युमिनियम जो है वो कभी भी फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, और हमारे खाने को क्या करता है, गर्म रखता है, प्रिजर्व रखता है। तो इसलिए एल्युमिनियम फॉयल को हम इस्तेमाल करते हैं फूड को रैप करने के लिए। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द इमर्सन रॉड्स फॉर हीटिंग द लिक्विड आर मेड अप ऑफ द मेटालिक सब्सटेंस। बोलते कि मान लो कि हमारे पास कुछ रॉड्स हैं, ये हमारा लिक्विड है, इसके बीच हमने रॉड डालते हैं। ठीक है, मान लो कि ये रॉड डालते हैं, तो बोलते कि इमर्सन रॉड्स फॉर हीटिंग आर मेड ऑफ द मेटालिक सब्सटेंस, कि जो हमारी इमर्सन रॉड्स होती है वो मेटल की बनी होती है, जिससे हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, इनको करंट लगा देते हैं, तो ये रॉड क्या करते हैं, लिक्विड को गर्म कर देते हैं। तो इसका भी रीज़न देना है क्यों, तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे immersion rods made up of the metallic substance because the metals are the good conductor of heat and electricity. They get hot very soon on the passage of the electric current and warm the water. ये बोल रहे हैं कि मान लो कि ये हमारे पास क्या कोई लिक्विड है, इसके बीच हमने कोई रॉड लगा दी। ठीक है, इमर्सन रॉड ऐसे लगा दी, एक रॉड ये, इसमें से इमर्सन रॉड क्या करती है, हीट कर देती है जब इसमें करंट पास करते हैं। तो ये क्या है, गुड कंडक्टर है, साथ में इसमें करंट पास हो जाता है, इसलिए इमर्सन रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। अब थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है, कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द सॉल्ट। बोलते हैं कि कॉपर है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं करता, हटाता नहीं है किसी भी सॉल्ट सोल्यूशन में। तो उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि कॉपर है वो कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव दैन द जिंक। तो जो लेस रिएक्टिव होता है वो हाई रिएक्टिव को कैसे उठा सकेगा, नहीं ना उठा सकेगा। सो इट इज़ इट कैनॉट बी डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन, इसलिए ये जिंक को नहीं उठा पाता। ठीक है, डिस्प्लेस नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। बोलते हैं सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, हाईली रिएक्टिव है, इसलिए इनको कैरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, नहीं तो ये एयर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें अगर हम, कैन यू स्टोर द लेमन पिकल इन द एल्यूमिनियम यूटेंसिल। बोलता कि हमारे पास अगर एक एल्यूमिनियम यूटेंसिल है, एल्यूमिनियम का बना हुआ, एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है, तो क्या इसके अंदर हम अचार को, अगर हम अचार को स्टोर करके रखेंगे तो क्या होगा। तो आपको पता है अचार क्या है, एसिड है, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। तो एसिड और मेटल क्या है, रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, हमने पढ़ा है। तो इसलिए इसका रीज़न हम देते हैं, नो वी कैन नॉट स्टोर द लेमन पिकल इन द एल्यूमिनियम यूटेंसिल। हम एल्यूमिनियम से बने हुए बर्तन के बीच पिकल, जो हमारा नींबू का अचार है, उसको नहीं स्टोर करते। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है, मेटल रेडी रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो मेटल है वो क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, when the aluminum come in contact with the lemon, the acidic which is acidic would react to give hydrogen and the pickle will spoil। जब हाइड्रोजन गैस बनेगी तो वो जो अचार होगा वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से हम एल्यूमिनियम के बर्तन के या मेटल के बर्तन में कभी भी हम अचार को स्टोर करके नहीं रखते। ओके,
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या है, मैच द सब्सटेंस इन द कॉलम ए एंड बी। देखो इनको मैच करना है, तो ये बहुत आसान है आपका। तो सबसे पहले देखिए गोल्ड, एक ए कॉलम है, ए बी कॉलम है। एक तरफ क्या है, मेटल्स दिए हैं, नॉन मेटल दिए, दूसरी तरफ क्या है, उनका इस्तेमाल। अब गोल्ड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ठीक है, गोल्ड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो मैच द फॉलोइंग में हम देखेंगे गोल्ड। सबसे पहले क्या है हमारा गोल्ड, तो गोल्ड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ज्वेलरी में। आयरन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, मशीन बनाने में, ठीक है। तीसरा नंबर एल्युमिनियम का इस्तेमाल फूड रैपिंग में, है ना, 3 हो गए। कार्बन का इस्तेमाल फ्यूल में। कॉपर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तारे में, इलेक्ट्रिकल वायर। और मरकरी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, थर्मामीटर में। तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। और इनके नीचे आंसर भी दिए हुए हैं यहाँ पे, ये ठीक है। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 को भी आज हम कर लेंगे, फिर बाकी बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन द कॉपर प्लेट। अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट में डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। ये आंसर क्या दिया इसने, आंसर देते हैं कि कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस बिकॉज द कॉपर इज लेस रिएक्टिव। मतलब कि जब हम क्या करेंगे, कॉपर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, तो ये बोलते हैं कि कॉपर बहुत ही लेस रिएक्टिव है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करेगा। ये हो गया। अब सेकंड क्या है, आयरन नेल आर प्लेस्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अगर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन के कील को लगा देंगे तो क्या होगा, तो ये बोलता है आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव विल रिप्लेस द कॉपर। बोलता कि आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो ये कॉपर को रिप्लेस करेगा सोल्यूशन से। एंड ब्राउन कोटिंग कॉपर इज डिस्पोज्ड, और कॉपर की क्या आएगी, ब्राउन कोटिंग बन जाएगी, डिस्पोज ऑन द आयरन नेल, और आयरन के ऊपर कॉपर की कोटिंग बन जाएगी। आल्सो ब्लू कलर टर्न ग्रीन, तो जो कॉपर का ब्लू कलर होगा सोल्यूशन का, वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में, ठीक है। तो क्या होगा, आयरन कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को उठाएगा तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट, और साथ में क्या निकल जाएगा, कॉपर। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो हाँ किए, 9th क्वेश्चन भी किए। नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।